हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले साइंस 1 का पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज वेटेज। ठीक है, मतलब पेपर पैटर्न ऐसा भी नहीं कि मैं आपको सिर्फ बता के छोड़ दूं, आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से आ सकता है, क्या आ सकता है, कौन से टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सो सबसे पहले अपने मन से गलतफहमी निकाल लो कि बड़ा क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, ये गलतफहमी निकाल लो। बड़े क्वेश्चन मात्र 5% दिखेंगे आपको बोर्ड में, मात्र 5%, एक या दो। ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम, ज्यादा से ज्यादा ओपिनियन। तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, उसको रटना छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव रटा करो बस, है ना। ऑब्जेक्टिव रट लो, बड़े आंसर को मत रटा करो, कोई मतलब नहीं उसका, कोई फायदा नहीं उसको रटने का। देखो, सबसे पहला प्रश्न 40 मार्क का है। ठीक है, साइंस 1 की बात करें, 20 मार्क्स फिजिक्स, 20 मार्क्स केमिस्ट्री। 20 मार्क्स फिजिक्स, 20 मार्क्स केमिस्ट्री। फिजिक्स कौन सा है, केमिस्ट्री कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां चैप्टर आपका इन्फॉर्मेशन के लिए है। उसमें थोड़ा सा फिजिक्स ऐड है, बट ज्यादा से ज्यादा क्या है, वो इन्फॉर्मेशन टाइप का है। ठीक है, पहला चैप्टर आपका फिजिक्स है, दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री, तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री, चौथा चैप्टर फिजिक्स, पांचवा चैप्टर कॉम्बिनेशन। ठीक है, वैसे ये फिजिक्स ज्यादा है। छठा चैप्टर फिजिक्स, सातवां चैप्टर फिजिक्स, आठवां चैप्टर केमिस्ट्री, नौवां चैप्टर केमिस्ट्री, 10वां चैप्टर फिजिक्स प्लस समथिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ऐसे डिवाइड कर लो। ठीक है, अब केमिस्ट्री देखो, 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर, फिजिक्स 5 चैप्टर। ठीक है, तो आपको भी करना क्या है, आप पहले देखो कि आपका क्या स्ट्रांग है, क्या आपको केमिस्ट्री अच्छे से आ रहा है या फिजिक्स के न्यूमेरिकल और थियरी वगैरह, लॉज वगैरह अच्छे से आ रहे हैं। तो उसके बेसिस पर आगे की तैयारी करो। ठीक है, ऐसा डिवाइड करके थोड़ा सा प्लानिंग किया करो तो मजा आएगा। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, बुक में लिख लिया होगा। बुक लेकर बैठा करो वीडियो देखते टाइम। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका, वो होगा एमसीक्यू 1 का ए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या होगा, एमसीक्यू होगा। 5 में से 5 करना रहेगा आपको, ऑप्शन नहीं है। और ये 5 में से 3 फिजिक्स से आएगा, 2 केमिस्ट्री से आएगा, 3 केमिस्ट्री 2 फिजिक्स से, बट 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री से आना फिक्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप करेगा और 5 में से 5 करना रहेगा। इसमें आपका क्या क्या आएगा वो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, इसमें आपको आ सकता है कोरिलेशन। हाँ, इसमें फिलअप्स नहीं रहेगा, इसमें फिलअप्स बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, नो फिलअप्स। पहले कैसा रहता था, इसमें तो फिल इन द ब्लैंक रहता था, इसमें भी 2 फिलअप्स डाल देते थे। आप 2019 का बोर्ड का पेपर देखो, बट अब ये सिस्टम हट गया। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं रहता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि किसी क्वेश्चन का आंसर जो है उसकी मीनिंग वाइज लिख के चले आ गए। मतलब क्वेश्चन है C+O2 इक्वल टू CO2, बताओ कौन सा रिएक्शन है। तो कुछ बच्चों ने लिख दिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कुछ बच्चों ने लिख दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सही है? दोनों सही है ना। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, कॉम्बिनेशन भी हो रहा है। तो ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन में से देख के लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए इस फिलअप को हटा दिया गया। समझे क्यों हटाया गया? चलो आगे बढ़ते। कोरिलेशन है, मैच द कॉलम है, ट्रू फॉल्स है, जो फिक्स है वो बता रहा हूं, ऑड मैन आउट है, और एक कहीं से भी आपको 1 वर्ड का आंसर पूछ लेगा। ठीक है, वैसे तो और भी टाइप के, बट पिछले साल जो आया था उसके बेसिस पर बता रहा हूँ। एक 1 वर्ड का पूछ लेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ये रहेगा गिव रीजन। 3 आएगा, 2 करना रहेगा। एक रहेगा फिजिक्स से, एक रहेगा केमिस्ट्री से, और एक रहेगा कहीं से भी। फिजिक्स से भी आ सकता है, केमिस्ट्री से भी आ सकता है। 3 में से 2 करना रहेगा आपको। ठीक है, समझ गए ये बात? अब देखो गिव रीजन का कैसे डिफिकल्टी लेवल होता है, सब कुछ बताता हूँ। गिव रीजन आपको आता है 3। ठीक है, एक गिव रीजन आपका रहेगा टेक्स्ट बुक से, इसलिए टेक्स्ट बुक वाले गिव रीजन पढ़ लेना। एक गिव रीजन रहेगा आपका ओपिनियन वाला, ओन आंसर। ओए मतलब ओन आंसर, ओपिनियन से आप उसका आंसर दे पाओगे। मतलब आपको पूछ लिया पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई हो रही है, क्या होगा इसका इफेक्ट, तो अपने से आप आंसर दे सकोगे, जैसे पिछले साल आया था। और एक होगा हार्ड वाला, जो ना टेक्स्ट बुक से होगा ना ओपिनियन वाला होगा। सो मेक श्योर आप सारे टेक्स्ट बुक वाले पढ़े रहो, सारे कॉन्सेप्ट को याद रखो, तो ये वाला खुद से लिख पाओगे, है ना। तो 3 में से 2 इजीली आप कर जाओगे। एक केमिस्ट्री से आएगा, एक फिजिक्स से आएगा, और एक कहीं से भी आ सकता है, फिजिक्स से भी और केमिस्ट्री से भी। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखते हैं। 2 के बी में आपको आंसर ही रहेगा, आंसर द फॉलोइंग। आपको 5 में से करना रहेगा 3, ईच कैरिंग 2 मार्क्स। तो ये 6 मार्क्स हो गया, इसमें भी 2-2 मार्क्स था, तो ये 4 मार्क्स हो गया। इसमें 5 मार्क्स था तो 5 मार्क्स, इसमें 5 मार्क्स था तो 5 मार्क्स। 5 5 10 4 14 6 20 हो गया है। ठीक है, अब इसमें 5 में से 2 आएगा फिजिक्स में, 2 आएगा केमिस्ट्री से,
और एक आएगा लापता से, है ना, पता नहीं आपको कहां से आएगा। चलो, तो जो इसमें क्वेश्चंस होंगे वो होगा, पहला न्यूमेरिकल होगा, एक न्यूमेरिकल फिक्स है, 3 न्यूमेरिकल आएंगे आपको एग्जाम में, तीनों बताता हूँ कहां से। पहला न्यूमेरिकल, ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपको आ सकता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से या ग्रेविटेशन से, और हीट से आएगा तो वो फर्स्ट वाला आएगा, सबसे इजी वाला, जो कि आ चुका है, सो आई डोंट थिंक कि वो आएगा दोबारा। ठीक है, आपको लेंस से फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल आ सकता है, पावर दिया है, फोकल लेंथ फाइंड करो, फोकल लेंथ दिया है, पावर फाइंड करो, दैट्स। ठीक है, सेकंड आ सकता है चार्ट वाला, तीसरा आ सकता है डिस्टिंग्विश, शॉर्ट नोट, लॉ, यूजेज, डिफाइन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, ठीक है, और एक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगा। ठीक है, और एक आपको रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये तो 7 हो गया। हाँ, मतलब इसमें से कोई चुनिंदा क्वेश्चंस आएंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन एक फिक्स है आना, याद रखो, केमिकल रिएक्शन फिक्स है आना, चाहे जो कर लो ये आएगा, न्यूमेरिकल फिक्स है आना, चार्ट फिक्स है आना। अब ये चारों में से लड़ाई होती है कि कौन जाएगा, है ना, तो ऐसे होता है। चलो, अच्छे से समझ गए, जो भी क्वेश्चन रहेगा सब ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। देखो तीनों ऑब्जेक्टिव है ना, न्यूमेरिकल आता है उसमें कुछ रटना नहीं है, चार्ट आता है कुछ रटना नहीं है, समझ के लिखना है, केमिकल रिएक्शन कुछ रटना नहीं है ना, लॉ आता है, यूजेज आता है, डिफाइन आता है, कुछ रटना नहीं है, ऑब्जेक्टिव आता है, रटना नहीं है। रटना शॉर्ट नोट में है, छोड़ दो उसको, आया था शॉर्ट नोट, मैंने नहीं किया था उसको, है ना, क्योंकि मैं रट्टा नहीं मार के गया था, मैं कॉन्सेप्ट याद रख के गया था। तो मैंने 5 में से 4 अटेम्प्ट किए थे और चारों के चारों फुल करेक्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका आंसर सी रहेगा, और इसमें 8 में से 5 करना रहेगा। पहले 7 में से 5 रहता था, बट बच्चों की डिमांड को देखते हुए इन्होंने 8 से 5 कर दिया। ठीक है, चैप्टर वाइज वेटेज भी देखेंगे, डोंट वरी। ये रहेगा 15 मार्क्स का, सोचो 15 मार्क्स, इसमें से 15 में से ज्यादा से ज्यादा लोगों को 14 ही मिलता है, क्योंकि आधा आधा करके कहीं ना कहीं कट जाता है ना। तो 4 आएगा फिजिक्स से, 4 आएगा केमिस्ट्री से। ठीक है, आपको इसमें आ सकता है न्यूमेरिकल फिक्स है, 2 न्यूमेरिकल आना फिक्स है। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल 1 + 2, 2 न्यूमेरिकल आना फिक्स है इसमें, और 2 में से 1 आएगा। ठीक है, मतलब 2 आएगा बट ऑप्शन में रहेगा, तो 1 कर ले जाओगे आराम से, 1 हार्ड हो सकता है। तो इस तरीके से 2 न्यूमेरिकल इसमें, 1 न्यूमेरिकल इसमें, 3 न्यूमेरिकल हो गया। अब थर्ड आपको आ सकता है डिस्टिंग्विश, केमिकल रिएक्शन पे क्वेश्चन आंसर, इसमें आपको आ सकती है मेरिट्स और डीमेरिट्स, एक बार आ भी चुकी है, अच्छे से रट लेना। ठीक है, इसमें आपको आ सकता है इनकम्प्लीट डायग्राम, जिसको कंप्लीट करके आपको एक्सप्लेन करने बोले, मतलब कंप्लीट करो और उसके बाद उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर लिखो, वो हो गया। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है, मतलब एक फिगर दे दिया, उस पे क्वेश्चंस पूछ लिया, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, डीसी मोटर, एसी, वो सब। ठीक है, और क्या बचा इसमें, लॉ, इसमें भी लॉ वगैरह आ सकता है। ठीक है, लॉ, यूजेस, डिफाइन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, सब कॉपी कर लो वैसा। और शॉर्ट नोट इसमें नहीं आएगा, डिस्टिंग्विश आ सकता है, लिख दिया मैंने, बस इतने में से आपको कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से ही आएगा। अलग टाइप का इन द सेंस कोई कॉन्सेप्ट वगैरह आ सकता है जो बताया ना हो, बट डोंट वरी, इसमें से 5 देखो आसानी से कर ले जाओगे। 2 न्यूमेरिकल हो गया, रटना नहीं है। मैंने देखो जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी वो बता रहा हूँ, मैंने रटने वाले क्वेश्चंस को एकदम नहीं रटा था। बस जाओ, मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्सेप्ट को याद रखूंगा, मैं नॉलेज के लिए पढ़ूंगा, है ना। तो डिस्टिंग्विश पढ़ लिया था, मतलब ओन से लिख सकता था, ऐसा पढ़ा था। और फिर केमिकल रिएक्शन अच्छे से आता है, मेरिट्स डीमेरिट्स मैंने पढ़ लिए थे पहले ही, इनकम्प्लीट डायग्राम मुझे हर एक आता था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेरे को हर एक आता था, लॉ मेरे को हर एक आता था, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 क्वेश्चंस थे। 8 में से 7 मैंने अटेम्प्ट किए थे, 1 छोड़ा था जो 10वें चैप्टर से आया था। इंडियन स्पेस मिशन के बारे में थोड़ा बहुत फेंकना था, बोला जाओ नहीं फेंकूंगा, है ना, क्योंकि 10वां चैप्टर मैंने ठीक से पढ़ा भी नहीं था, बिकॉज वी हैव नॉट बीन एक्सप्लेन दैट चैप्टर, ओनली आई हैव डन द ऑब्जेक्टिव एंड रीड 1 टाइम। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, अच्छे से इसको लिख लो अपनी बुक में, एक डायरी बना लो खुद की, उसमें लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आंसर आएगा, 2 में से 1 करना रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 1 आएगा फिजिक्स से, 1 आएगा केमिस्ट्री से, जो स्ट्रांग रहेगा वो वाला करना। ठीक है, फिजिक्स वाला इजी रहेगा, केमिस्ट्री वाला भी इजी रहेगा, है ना, ऐसा कोई नहीं है कि हार्ड आएगा। इसमें आपको डायग्राम बेस्ड आ सकता है, जैसा आया था लास्ट ईयर। दूसरा, आपको 1 सेंटेंस में आंसर पूछ लेगा 5। जो रेयर केस है, रेयर केस में आता है पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ दे देगा, उस पर क्वेश्चन पूछ लेगा, रेयर केस है ये, ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, डायग्राम हो गया, 1 सेंटेंस हो गया, पैराग्राफ हो गया, और बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पूछ सकता है। ठीक है, मतलब जैसे ग्रेविटेशन से उठा लिया वगैरह वगैरह से। मैं भी और आपको डीप में ले जाऊंगा, चैप्टर वाइज वेटेज भी बताना है, और क्वेश्चंस बताऊंगा कौन से चैप्टर से आएंगे। ठीक है,
और इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी हो, ठीक है, वो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। डायग्राम हो गया, वन सेंटेंस का ज्यादा चांस रहता है, ठीक है, डायग्राम का भी 100% चांस रहता है, क्योंकि डायग्राम ही आया था 2019 और 2020 में। लेट्स सी क्या आता है आपकी बार। चलो, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ एमसीक्यू। एमसीक्यू भैया 5 आएगा, 5 अलग अलग चैप्टर से, और जो 5 चैप्टर इसमें बच गया उस 5 चैप्टर से आएगा इसमें ऑब्जेक्टिव। ऑन द बेसिस ऑफ पेपर एनालिसिस आई हैव seen that in the 2019 paper we have been given MCQs of 5 chapters and the remaining 5 chapter क्वेश्चन जो थे वो इसमें आए थे, बाकी 5 चैप्टर के। बट 2020 में ऐसा नहीं हुआ, तो हो सकता है इस साल ऐसा हो जाए ना, कोई वो नहीं, भरोसा नहीं है। मैच द कॉलम आपको पता नहीं किससे आ सकता है, किसी से भी, ये तो किसी से भी आ सकता है, आई कांट टेल, ठीक है, मैं नहीं बता सकता। गिव रीजन दूसरे चैप्टर से एक आएगा, थर्ड चैप्टर से, और मेटलर्जी, ओके, मेटलर्जी और 7th चैप्टर, ये हॉट्स है, इसमें से आएगा एक, पक्का है आना इसमें से। सेकंड में से तो मुझे लगता है पक्का एक आएगा, सेकंड नहीं तो थर्ड। हार्ड वाला देखो मुझे लगता है कार्बन कंपाउंड में से आ सकता है, लीव इट, आप ओपिनियन वाला करो, टेक्स्ट बुक वाला करो, बात खत्म। न्यूमेरिकल इसमें फर्स्ट चैप्टर से आएगा, नहीं तो 4th चैप्टर से आएगा। चार्ट वाला आपको किसी से भी आ सकता है, कांट टेल। डिस्टिंग्विश आपको 3rd चैप्टर से आ सकता है और 2nd चैप्टर से आ सकता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं 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 आपको 8th चैप्टर से आ सकता है, 9th चैप्टर से आ सकता है, बस, ठीक है। शॉर्ट नोट आपको 8th चैप्टर से बहुत ज्यादा चांस है। लॉ वगैरह तो किसी से भी, ऑब्जेक्टिव किसी से भी, केमिकल रिएक्शन तो 3rd में से ही आएगा। न्यूमेरिकल आपको 4th चैप्टर से आ सकता है, 6ठे चैप्टर से, 7वें चैप्टर से, पहले चैप्टर से। ये 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से करना, इसलिए मैंने इन्हें पहले अपलोड किया है ना, बिकॉज दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्टिंग्विश आई डोंट नो, केमिकल रिएक्शन 3rd चैप्टर, मेरिट डिमेरिट 2nd में, ये सब तो जिसमें है उसी में से आएंगे ना। इनकम्प्लीट डायग्राम आपको 6th में से आ सकता है, 7th में से आ सकता है, 8th में से आ सकता है, ठीक है। और कोई चैप्टर जो में से मिस हो रहा हो तो आप खुद से ले लेना। लॉ वगैरह देखो पहले चैप्टर से आ सकता है, ऑब्जेक्टिव 6th चैप्टर से, और बाकी देखते हैं, ठीक है, किसी से भी आ सकता है, 4th वगैरह से भी आ सकता है। तो लॉ और यूजेस वगैरह आपको 1st चैप्टर से, और नहीं तो मेटलर्जी से, ठीक है, अलग अलग चैप्टर इनसे आ सकता है। बट मैं न्यूमेरिकल के लिए श्योर कह सकता हूँ कि इसमें से आएगा, और अगर इसके बाहर से आया तो बहुत इजी वाला आएगा, हार्ड वाला आएगा तो इसी में से आएगा। हीट का पहला वाला कर लेना, इसके वेलोसिटी का पहला वाला कर लेना, मतलब 10th चैप्टर का पहला कर लेना, ठीक है, इंडियन स्पेस मिशन। सो अब मैं इसको रफ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ चैप्टर वाइज वेटेज, फिर हमारा वीडियो खत्म। तो शुरू करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज, ठीक है। ऑलरेडी आपका मैंने 12 मिनट वेस्ट कर दिया है, या यूं कहें इन्वेस्ट कर दिया है, क्योंकि कुछ खराब चीज आप नहीं सीख रहे हो, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हो, कुछ अच्छा ही सीख रहे हो, ठीक है। तो चैप्टर वेटेज मतलब मार्क्स, और फिर मार्क्स विथ ऑप्शन। मार्क्स विथ ऑप्शन इन द सेंस कि आपको जैसे 8 में से 5 करना रहता है, तो उसमें 3 ऑप्शन में रहते हैं, तो वो मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं, और बाकी ओरिजिनल वाला यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लाइन खींच देता हूँ और फटाफट देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि आप बोल रहे हो आपका टाइम वेस्ट हो गया है मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो पहले चैप्टर का आपका वेटेज है 3 मार्क्स का, और मार्क्स विथ ऑप्शन ये हो जाता है 5 मार्क्स का। तो इसमें से एक 3 मार्क का न्यूमेरिकल, एक 2 मार्क का न्यूमेरिकल आ सकता है, ध्यान रखना। सेकंड चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क्स का, ये हो जाता है 6 मार्क्स का मार्क्स विथ ऑप्शन। तो इसमें आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन और एमसीक्यू वगैरह आ सकता है। थर्ड चैप्टर का वेटेज भी 4 मार्क्स का, ये हो जाता है 6 मार्क्स का, ठीक है, सेम। और थर्ड चैप्टर से रिएक्शन के अलावा कुछ नहीं आएगा। गिव रीजन एक आ सकता है, बट आई डोंट थिंक, इतना कम वेटेज में आई डोंट थिंक वो आएगा, बट सेकंड से आएगा आपको गिव रीजन। चौथे चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स का, और ये हो जाता है आपका 7 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स का, और ये हो जाता है 7 मार्क्स का। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो लास्ट में आपको फिगर वगैरह है ना, न्यूमेरिकल इसमें से फिक्स है आना एक, और जो आपको फिगर वगैरह है, डीसी मोटर, एसी मोटर, जो भी जनरेटर वगैरह है, वो सब अच्छे से आप लोग याद कर लेना। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, हर एक हैंड को अच्छे से देख लेना, थंब रूल भी देख लेना, हर एक रूल को अच्छे से याद कर लेना, तो आपको चौथा चैप्टर भी आ जाएगा, ठीक है। 5वें चैप्टर का वेटेज कितना है भाई? 5वें चैप्टर का कुछ 3 मार्क्स का वेटेज है, और मार्क्स विथ ऑप्शन ये हो जाता है 5 मार्क्स का। तो हीट से आपको न्यूमेरिकल वगैरह का कम चांस है, बट थ्योरी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक गिव रीजन, या फिर आपको लेटेंट हीट वगैरह। डेफिनेशन आता है ना, एक लिखा रहेगा राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑल, तीनों का डेफिनेशन लिखो। और शॉर्ट नोट्स इसमें से आएंगे, नहीं तो 8वें चैप्टर में से आएंगे, और किसी चैप्टर में से आने के बहुत ही ज्यादा कम चांस है। छठे चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स का, मार्क्स विथ ऑप्शन हो जाता है 7 मार्क्स का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है छठा चैप्टर, जिसको देख के लगता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, उसी में सब कुछ है। आपको लगता है उसमें कुछ नहीं, बट उसी में सब कुछ है, ठीक है। 7वें चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क्स का, ये हो जाता है 6 मार्क्स का। 8वें चैप्टर का वेटेज भी है 4 मार्क्स का, ये हो जाता है 6 मार्क्स का, करेक्ट, ठीक है।
और 8वें चैप्टर में से आपको शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप तो फिक्स है आना, और डायग्राम बेस्ड आ सकता है, मतलब आपको सेपरेशन वाला डायग्राम दे दिया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। 7वें चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकता है, गिव रीजन आ सकता है। 9वें चैप्टर से आपको 3 मार्क्स का वेटेज है, सॉरी ठीक है, 9वें चैप्टर को आपको 5 मार्क्स का वेटेज है, 7 मार्क्स हो जाता है। इसमें आपको फिगर वगैरह बनाने आएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब का नाम अच्छे से याद रखो। कार्बन कंपाउंड में क्या इंपॉर्टेंट है मैंने 9th चैप्टर में बताया आपने, तो आप साइंस 1 की प्लेलिस्ट खोलो, उसमें 9th चैप्टर का मेरा वीडियो देखो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया है, हालांकि पढ़ाया पूरा है बट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है कि क्या करना है इसमें, और वही करके जाना आप। मैं भी वही करके गया था, रिस्क उठाया था और रिवॉर्ड पाया था, है ना, क्योंकि मुझे पता था, मैंने पेपर को एनालाइज किया था तो मुझे पता था क्या आएगा, सो वही मैंने किया और वही आया, है ना। क्या किया था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन नाम याद किया, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद किया, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते वो याद किया, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते वो याद किया, सब कुछ अच्छे से याद करके गया, काम हो गया, है ना। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये सब अच्छे से आप लोग याद कर लो तो ईजी हो जाएगा। 10वें चैप्टर का वेटेज है 3 मार्क्स का, मार्क्स विथ ऑप्शन हो जाता है 5 मार्क्स का। इसमें से आपको एक कहानी जैसा पूछ सकता है, आंसर पूछ सकता है ब्रीफ वाला, आंसर इन ब्रीफ, और ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है आना, ठीक है। तो इस तरीके से वेटेज है, कितना हो गया, 5 3 8 4 12 4 16 5 21 3 24 5 29 4 33 4 37 3 40, ये हो गया 60। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो ध्यान रखो, पहले तय करो आपका कौन सा चैप्टर हुआ है, फिजिक्स में ज्यादा आगे हो, केमिस्ट्री में ज्यादा आगे हो, क्या पसंद है आपको, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आगे की प्रिपरेशन चालू करो। चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे साइंस 2 का पेपर पैटर्न एंड वेटेज।